नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबर वाइन शॉप से जुड़ी आ रही, जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लगातार कठुआ और सांबा में भी वाइन शॉप्स पर शिकंजा कसा गया एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और कुछ वाइन शॉप्स पर जो पूरी अब पैनी नज़र रखी हुई। इसी के चलते अगर बात करें, लगातार लोगों की शिकायतें थी कि जो वाइन शॉप ऑनर्स हैं या वाइन शॉप बेचने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जनता से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं प्रिंट रेट के माध्यम। कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये और कोई 70 रुपये तक ओवर चार्जिंग कर रहा है। पूरी खबर बताना चाहिए, अब जम्मू में भी 5 वाइन शॉपों को बुक किया है जो कि ओवर चार्जिंग कर रहे थे। और बताना चाहेंगे, लगातार अब एक्साइज डिपार्टमेंट भी हरकत में आया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 दुकानों को, जो कि गांधीनगर, सतवारी, गंगयाल और रेजिडेंसी रोड में है, और जिन्होंने जो वायलेशन किया लाइसेंस में, जबकि वाइन शॉप का लाइसेंस मिलता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और इसी टर्म एंड कंडीशन की इन्होंने वायलेशन की है ओवर चार्जिंग कर उसी के चलते 5 दुकानों को फिलहाल बुक किया है। और उसी के चलते जो ऑफिशियल सोर्सेज है उन्होंने हम तक जो खबर पहुंचाई है कि पब्लिक की कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी, और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो वाइन माफिया, अब वाइन माफिया भी सक्रिय है, जिसके चलते लोगों की काफ़ी देर से शिकायतें थी पर कोई लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। पर अब आम जनता और रिप्रेजेंटेटिव भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से अब वाइन माफिया जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और वहीं पर पब्लिक अब शिकायतें भी कर रही है। उसी के चलते जो कॉग्निजेंस लिया गया है पब्लिक की कंप्लेंट पाके कि कोई सारी जो वाइन शॉप ऑपरेटर्स हैं, सेल्समैन हैं, वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। उसी के चलते जो कि कस्टमर से ओवर चार्जिंग करते हैं। एक्साइज कमिश्नर J&K के जो है पंकज कुमार शर्मा जी ने, उन्होंने अपने स्टाफ को डायरेक्ट किया कि उन्होंने कहा साथ में ETOs और इंस्पेक्टर्स को कि वो सरप्राइज विजिट करें, छापामारी करें दुकानों पर और इंस्पेक्शन करें कि वाइन शॉप जो हैं वो किस तरह का काम कर रही है, क्या वाकई जो जनता शिकायत कर रही है वो सही है। उसी के चलते जो एक टीम बनाई गई, जिसमें डिप्टी एक्साइज कमिश्नर एग्जीक्यूटिव जम्मू जो कि कुसुम शर्मा की अध्यक्षता में एक जो टीम का गठन हुआ, और उसमें जो थी वो ETO साउथ अंकित गुप्ता भी थे, अनिल इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, उन्होंने एक सरप्राइज जो इंस्पेक्शन कंडक्ट की काफ़ी सारी जम्मू की अलग अलग लोकेशन की दुकानों पर, जिसमें गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, सतवारी, नरवाल और एडजॉइनिंग एरिया के जो दुकानें थी वाइन शॉप, उन पर सरप्राइज जो कि विजिट की। और इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने ये पाया कि उन्होंने ये कहा कि डिस्प्ले जो था MRP का और जो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल मोड था, पेमेंट था, लाइक UPI जिस तरह से गूगल पे वगैरह करते हैं, उन्होंने ये पाया कि 4 वाइन शॉप्स इसकी अवहेलना करते पाए कि जहां पर ना ही वो यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जनता से पेमेंट ले रहे थे, और ना ही उन्होंने रेट लिस्ट को डिस्प्ले किया होता। यानी लगभग 4 दुकानों को उन्होंने वायलेशन करते पाया, जिसमें बार बार पहले भी, कुछ दिन पहले भी हमने शिकायतें दी कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की सामान की, जिन्होंने वाइन शॉप पर जाकर छापामारी की और वहां पर पाया कि जो वाइन शॉप जो चला रहे थे ना ही वो ऑनलाइन की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, किसी भी जो हम ऑनलाइन मोड पर पेमेंट करते, चाहे UPI हो चाहे GPay हो, और साथ ही साथ उन्होंने कोई भी रेट लिस्ट की डिस्प्ले नहीं की थी। उसी के चलते लगातार खबरें आ रही थी। अब एक्साइज डिपार्टमेंट भी हरकत में आया, जिसके चलते बताना चाहेंगे जम्मू के कुछ दुकानों पर छापामारी की, और उसी के चलते कुछ दुकानें वायलेशन करते पाई गई, जिसमें से बताना चाहेंगे 4 दुकानों को वायलेशन करते पाया गया, जिसमें यशपाल वाइन शॉप, साथ ही साथ शिल्पा खजूरिया वाइन शॉप, सुमित सूदन वाइन शॉप और अरुणा कुमारी वाइन शॉप। इन्हें अंडर सेक्शन 49B ऑफ J&K एक्साइज एक्ट 1958 इन्होंने इस के तहत जो टीम जम्मू की साउथ की टीम है, इन्होंने फिलहाल इन्हें बुक किया है। यानी कि अब जो वाइन माफिया यानी जिस तरह से सक्रिय था कि वाइन शॉप के माध्यम से आम जनता को लूटा जा रहा था, मनमाना दाम लिया जा रहा था, और जब उनसे कोई पूछता था तो कहते थे ऊपर से आदेश है। तो उसी के चलते ये आदेश आज तक नहीं बना कि ऊपर कौन बैठा है, जो प्रिंट रेट के होते बावजूद भी उसके ऊपर भी मनमाना, किसी से 10 रुपया, किसी से 20 रुपया, किसी से 30, कोई दुकान 40 और कोई 50, और यहाँ तक कि कोई 70 और 80 रुपये भी ओवर चार्जिंग कर रहे थे। पर लगातार ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो ही खबरें सामने आने लगी, पहले कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट भी सोया हुआ था, नींद में था, और नींद में जगाया सोशल मीडिया ने, जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ही खबरें सामने आने लगी
पहले सांबा फिर कठुआ और अब जम्मू। एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि हरकत में आया, थोड़ी नींद खुली तो अब लगातार इस तरह की जो कार्रवाई होने शुरू हो चुकी है कि जितने भी वाइन शॉप है, जिन्होंने भी अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगाई है या ओवर चार्जिंग करते हो, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात कि कोई अगर ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट वाइन शॉप पर करता है तो वो साफ तौर पर मना करते हैं कि आप कैश ही दीजिए, क्योंकि कैश के माध्यम से कोई प्रूफ नहीं रह जाता कि आपने कितना पैसा लिया। जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसका कोई हिसाब नहीं होता। पर हाँ, अगर ऑनलाइन मोड पर करते तो ऑनलाइन में एक डाटा आपके पास आ जाता, पूरी डिटेल आ जाती कि आपने इतने पैसे एक दिन में यानी कि आपने ग्राहक से लिए। तो उसी के चलते इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्साइज विभाग ने अब इस चीज़ को प्रायोरिटी पर लिया और लगातार अब छापा मारी, जिसके चलते जम्मू की भी 4 दुकानों को इस जो कि एक्साइज एक्ट के तहत जो वायलेशन करते हो, रूल को, टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन करते हुए 4 दुकानों को फिलहाल बुक किया है। पहले सांबा, कठुआ और जम्मू की बारी पर आप लोग भी अगर ये कहेंगे, कहीं भी अगर आम जनता भी देख रही है, आम जनता भी जो हमें सुन रही है, अगर आपके भी आसपास कोई वाइन शॉप दुकानें अपनी मर्जी से कोई रिप्रिंट रेट से ज़्यादा आपसे लेते हैं तो आप मत ओवर चार्जिंग दीजिए। और अगर किसी भी दुकान में वायलेशन होती है, आप तुरंत एक्साइज डिपार्टमेंट विभाग को या हम तक वो बात पहुंचाए, हम आपकी बात को जरूर जो कंसर्निंग विभाग है उन तक जरूर आपकी बात को रखेंगे, क्योंकि जनता है, जनता से जब पूरे पैसे लिए जाते तो जनता उसका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा क्यों दिए। जब जनता को छूट नहीं तो जनता क्यों एक्स्ट्रा 1 रुपया भी देगी, चाहे वो किसी भी चीज़ खरीदने के माध्यम से हो। तो इसी तरह से लगातार वाइन शॉप के या वाइन ऑपरेटर के माध्यम से लगातार जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा था। पर अब एक मुहिम शुरू हुई है कि उस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अब छापामारी वाइन शॉप्स पर भी चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि कहीं ऐसा हो रहा है, वायलेशन हो रही है, तो आप ज़रूर हम तक वो बात को लाए, हम आपकी बात को प्रशासन तक जरूर लाने का प्रयास करेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।